हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू रिजॉर्ट। आज हम वाकड़ लोकेशन में हैं जो कि हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के रास्ते में पड़ता है और आपके लिए मैं एक प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 एंड 3 BHK के ऑप्शन मिलते हैं, जिसका 3 BHK रूम साइज वाइज, फ्लोर यूटिलाइजेशन वाइज बहुत अच्छा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का जो सैम्पल फ्लैट है वो 1170 कारपेट का है, बट इन्होंने 1170 का कारपेट अभी ओपन नहीं किया है। अभी इन्होंने 1077 का कारपेट ओपन किया हुआ है। तो वो 1077 का कारपेट मैं आपको ये 1170 के कारपेट को दिखाते हुए ही एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली रूम साइज का थोड़ा सा इधर उधर का फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस फ्लैट को समझते हैं। सो 3 BHK 1170 कारपेट एंड वेरी वेल यूटिलाइज फ्लोर प्लान। सबसे पहले आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है और अंदर आपको बायोमेट्रिक एंड नंबर लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है, डिजिटल डोर लॉक मिल जाता है। जैसा लॉबी आप देख रहे हैं तो लॉबी का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आइदर आप इस साइड को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इन्होंने जो स्पेस देके रखा है या तो आप इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर शू रैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में भी आप अपने कैबिनेट्स बना सकते हैं। दरवाज़ा इससे फंसेगा नहीं, इनफ स्पेस है आपकी यूटिलिटी के लिए। अंदर आने के बाद वी गेट टू सी येट अगेन अ वेरी ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, ऑलमोस्ट 21 by 11. So this is one of the very few products in वाकड़ एरिया जिसमें आपको इतने बड़े साइज का लिविंग डाइनिंग मिलता है। यूजुअली मैं तो L शेप का फ्लोर प्लान प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है आपको पूरा डेडिकेटेड लिविंग एरिया स्पेशियस मिल जाता है एंड एक डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है विच इज अगेन सेपरेट एंड स्पेशियस। बट इन्होंने इतना बड़ा हॉल साइज रेक्टेंगुलर साइज का दे के रखा है जिसमें आपका लिविंग एरिया भी बहुत प्रॉपरली सेट हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं 3+2 सोफा सेट है along with a big size of television and still you have enough space to move around freely. उसके अलावा इन्होंने डाइनिंग स्पेस भी प्रॉपर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डाइनिंग को दीवार से लगा करके आपको बता दिया कि देखो डाइनिंग स्पेस है, नहीं, प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा के इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप इस एरिया को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्पेस फिर भी इनफ है कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं स्पेस डाइनिंग टेबल के दोनों साइड में, जो कि यूजुअली ब्लॉक करके दिखाया जाता है कि डाइनिंग स्पेस है, वो पूरा ओपन है। लिविंग रूम भी काफ़ी अच्छा है और जैसा आप देख रहे हैं कि व्यूइंग डिस्टेंस बिटवीन द टेलीविजन एंड योर सिटिंग स्पेस इज वेरी गुड। लिविंग डाइनिंग समझने के बाद बालकनी ना हो ये हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, तो चलिए इसकी स्पेशियस बालकनी को भी समझ लेते हैं। 10x6 की इसकी बालकनी है और जैसा आप देख रहे हैं दिस इज वेरी स्पेशियस। कवर्ड रहने वाला है ऊपर से, एज इट इज मिलेगा। इन्होंने स्विचेस का भी ध्यान रखा है ताकि आपको बालकनी में भी मोबाइल चार्जिंग और अगर आपको लाइट्स लगाने की जरूरत पड़े, एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। ये आपका डोर ऑलमोस्ट 65% ओपन हो जाता है, यानी कि आपने अगर यहाँ भी फर्नीचर लगाया, क्योंकि ये कवर्ड है, आपने यहाँ भी फर्नीचर लगाया तो आराम से पूरे एरिया को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। सैटरडे नाइट की पार्टीज के लिए बालकनी बहुत अच्छी है। अब इसके किचन को देख लेते हैं। सो किचन इज सिंपली अमेजिंग। अगर आपको स्पेस समझ में आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट 15 by 9 का किचन इंक्लूसिव ऑफ ड्राई बालकनी। अगर मैं ड्राई बालकनी 3 फीट को सेपरेट भी कर दूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 12 by 9 का ओनली किचन एरिया। जैसा आप देख रहे हैं नीचे ट्रॉलीज है, कैबिनेट्स है, हॉब चिमनी है, इस तरफ में आपका रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव और सेकेंडरी अप्लायंसेस जितने हैं वो सारे हैं। अगेन देयर आर कैबिनेट्स। स्टिल
you have got enough of space. So ladies, if you're looking for a big size, grand size of kitchen, this project is for you. This project is for you. अब इसके ड्राई बालकनी को भी कवर कर लेते हैं. So basically ये आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पे आ जाएगा. बड़े साइज का वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका प्लग पॉइंट वाटर आउटलेट इनलेट दिया हुआ है. यहाँ पे दिखाया नहीं है बट वाटर आपको आउटलेट मिल जाएगा. इस तरफ में आपका मेन सिंक आ जाएगा, जिसके डबल टैप दिए हुए हैं, वन फॉर ड्रिंकिंग, अदर फॉर यूसेज वाटर. सेम आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, इंजीनियर स्टोन का प्लेटफॉर्म है ये आपका सेम आपको एज इट इज मिलेगा, अलॉन्ग विद स्टेनलेस स्टील सिंक which would be निराली और इक्विवेलेंट ब्रांड. ड्राई बालकनी का पार्टीशन इन्होंने थोड़ा सा फ्लोर के डिफरेंस में दिखाया, 0.5 इंच के डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद भी क्योंकि ये इंक्लोज है, आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने वाटर प्यूरिफायर का प्रोविजन देके रखा हुआ है. एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन भी आपको मिल जाता है. यहाँ पे भी आप अपना एक सेकेंडरी स्लैब बनवा सकते हैं. ये आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. चलिए अब इसके तीनों बेडरूम और वॉशरूम को समझते हैं. सबसे पहले इसके बेडरूम को देख लेते हैं. फर्स्ट बेडरूम और किड्स बेडरूम 12x10. ना यूजली ये 11x10 का होता है या 10x10 का होता है. इन्होंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. 12x10 का आपको प्रॉपर बेडरूम दिया हुआ है. ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज है. गेम्स रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिम में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब ये आपकी मर्जी है, आपकी यूटिलिटी के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. तो वही बेसिक आइडिया इन्होंने दिया हुआ है. अदरवाइज 12x10 यूजली 2 BHK में आपको मास्टर बेडरूम का साइज मिलता है. सो द साइज इज ऑफ मास्टर बेडरूम एंड इट इज वेरी गुड. विंडो आप जैसा देख रहे हैं, ये फुल लेंथ रहने वाली नहीं है. ये सब इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट एक्चुअली ये नीचे का इसका जो इसका पोर्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा. ग्लास का जो पोर्शन है वो फिक्स रहेगा, और ऊपर का पोर्शन जो है आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं सेफ्टी पर्पस के हिसाब से. तो सैंपल फ्लैट में नहीं दिखाया है, बट एक्चुअल फ्लैट में आपको ये मिलेगा. अब इसके कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं. सो कॉमन वॉशरूम डिसेंट साइज, टाइल्स आपके सेम फुल लेंथ के रहने वाले हैं. डिजाइन आपका सिमिलर या सेम रहेगा. सैनिटरी वेयर की बात करूं तो ये आपको जैगवार के ब्रांड्स का मिलेगा या इक्विवेलेंट ब्रांड का मिलेगा. वहीं अगर मैं सीपी फिटिंग्स की बात करूं तो ये भी आपको जैगवार या इक्विवेलेंट ब्रांड का मिलेगा. सो फ्लोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी. घर के सारे वॉशरूम में आपका एंटी स्किड टाइल्स होगा. बालकनी में भी आपका एंटी स्किड टाइल्स होगा, और पूरे घर में आपको डबल ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स मिलती है, जो आपको इटालियन मार्बल का फील देता है, और इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी रहती है. चलिए अब इसके सेकंड बेडरूम को देखते हैं. सेकंड बेडरूम 14x11. सो 14x11 का बेडरूम साइज इज एक्चुअली सिंपली ग्रेट. 2 फीट का वार्डरोब, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, फुल लेंथ ऑफ बेड, फर्नीचर हियर. स्टिल यू हैव गॉट इनफ फ्री स्पेस टू मूव. आप यहाँ पर अपना स्टडी टेबल लगा करके वर्क स्टेशन बना सकते हैं. यहाँ पे टेबल लगा के वर्क स्टेशन बना सकते हैं. बच्चों के लिए स्टडी टेबल लगा करके लाइब्रेरी के जैसा यहाँ पे आप पूरा पुटअप कर सकते हैं फर्नीचर. एंड स्टिल यू विल गेट गुड स्पेस इन द एंटायर रूम. 14x11 इज सिंपली लवली. अब डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि 1170 कारपेट का है और 1077 की भी हमें बात करनी है. तो ये आपका 13.5x11 का रूम होगा. 1077 में 13.5x11, 1170 में आपका 14x11. इस तरफ में इसका वॉशरूम आ जाता है. स्टैंडर्ड साइज है 8x5 का. क्रंच नहीं है, स्पेस क्रंच नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छा स्पेस है. सो वॉशरूम का जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिकेशन सेम एज बिफोर वॉशरूम. स्पेस थोड़ा सा उस वॉशरूम से बड़ा है. अब चल के इसके मास्टर बेडरूम को समझ लेते हैं. सो 15x11 master bedroom, a huge master bedroom, simply amazing. This is what we are paying for, this is what we pay for. हमारा मास्टर बेडरूम हमेशा सबसे अच्छा होना चाहिए. फुल साइज ऑफ बेड 7x7 का, 2 feet of full length of wardrobe. You have furniture over here. Still, you have got good space of movement, good space to utilize further.
काफ़ी अच्छा सारा स्पेस आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ बालकनी एज वेल। 11 बाई 4.5 फीट की ये बालकनी है। सो डिफरेंस की बात करें तो ये बालकनी आपकी सेकंड बेडरूम में मूव हो जाएगी 1077 में। 1170 में आपको इस बेडरूम्स के साथ में मिलेगा। बेडरूम का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो ये 15 बाई 11 का है, आपको 1077 में 13.5 बाई 11 का मास्टर बेडरूम मिलता है। सेकंड बालकनी होने की वजह से वेंटिलेशन पूरे घर में काफी अच्छा रहेगा और प्राइवेसी ये भी कवर्ड है, मेंटेन रहती है। इसके अपने बेनिफिट है, सेकंड बालकनी के अपने बेनिफिट है। बेसिकली 1 करोड़ 10 लाख में आपको ऐसा 3 BHK वाकड़ में बहुत मुश्किल से मिलेगा। फाइनली इसके अटैच वॉशरूम को देख लेते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन जस्ट लाइक बिफोर प्रीवियस वॉशरूम्स एंड स्पेस इज ऑल्सो नाइस। स्टैंडर्ड साइज है 8 बाई 5 का, जैसे फर्स्ट सेकंड बेडरूम में हमने देखा था। टू समराइज इट ऑल, 1170 का सैंपल फ्लैट और 1077 के सैंपल फ्लैट में आपका बेडरूम साइज का फर्क है। यानी कि 14 बाई 11 की जगह सेकंड बेडरूम 14 बाई, फर्स्ट बेडरूम सेम रहने वाला है, लिविंग और डाइनिंग भी सेम रहने वाला है। सेकंड बेडरूम 14 बाई 11 की जगह 13.5 बाई 11 का हो जाएगा। मास्टर बेडरूम 15 बाई 11 की जगह अगेन 13.5 बाई 11 का हो जाएगा। और किचन आपका 15 बाई 9 की जगह 13 बाई 9 का हो जाएगा। सो यही 3 चेंजेस हैं। इसके अलावा पूरा फ्लैट एज इट इज आपको मिलने वाला है। ऑल इन ऑल अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट। वाई? ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग रूम, चेक। ह्यूमंगस किचन, चेक। All 3 bedroom और 2 master bedroom, great। छोटा बेडरूम भी 12 by 10, सुपर। बालकनी, 2 balcony, added advantage। So all in all, one of a very few offerings in Wakad with such good space, such beautiful space, such well designed floor plan। किसी भी किस्म के डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।